नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बड़े बदलावों की जो CBDT और GSTN में हो रहे हैं और हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं CBDT की। अब आयकर रिटर्न्स को संभालने के तरीके में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आने वाले असेसमेंट वर्षों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और मशीन लर्निंग ML का बड़ा रोल होगा ये तय करने में कि कौन से रिटर्न्स की जांच होनी चाहिए। ये कदम CBDT के प्रयासों का हिस्सा है जिससे टैक्स सिस्टम तेज, सटीक और मैनुअल काम पर कम निर्भर हो सके। इसलिए CS के रूप में हमें ये समझना होगा कि ये नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी और हमें कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि बाद में कोई आश्चर्य न हो। अब चलते हैं GSTN की ओर। GSTN ने एक सलाह जारी की है कि GSTR 3B के टेबल 3.2 में रिपोर्ट किए गए मानों को कैसे दर्ज करना है। अप्रैल 2025 टैक्स अवधि से टेबल 3.2 में इंटरस्टेट सप्लाई के ऑटो पॉपुलेटेड मान गैर संपादन योग्य होंगे। GSTR 3B अब केवल सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए ऑटो पॉपुलेटेड मानों के साथ ही दाखिल की जा सकेगी। यदि टेबल 3.2 के ऑटो पॉपुलेटेड मानों में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन करना हो तो उसे केवल GSTR 1A या बाद के टैक्स अवधि के लिए दाखिल किए गए फॉर्म GSTR 1 IFF में संशोधित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि GSTR 3B सही मानों के साथ दाखिल हो। इसके लिए GSTR 1, GSTR 1A या IFF में सही मानों को रिपोर्ट करें। इससे टेबल 3.2 में ऑटो पॉपुलेटेड मान सही और GST नियमों के अनुरूप होंगे। GSTN ने टेबल 12 ऑफ GSTR 1 या GSTR 1A के बारे में एक सलाह जारी की है। GSTN ने टेबल 12 में चरणबद्ध बदलाव लागू किए हैं। अप्रैल 2025 टैक्स अवधि से टेबल 12 को 2 टेबल्स में बांटा गया है, यानी B2B और B2C, ताकि इन सप्लाईज का HSN वाइज सारांश अलग अलग टेबल में रिपोर्ट किया जा सके। मैनुअल HSN एंट्री की अनुमति नहीं होगी। टैक्स पेयर्स दिए गए ड्रॉप डाउन से सही HSN चुन सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो CBDT और GSTN में हो रहे हैं। समय पर अपडेट रहें और इन बदलावों के अनुसार अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।